तो गाइज़ ये कल के दिन का दूसरा हिस्सा है। मैं घर में ही खाना बनाती हूँ, लेकिन बहुत मेरा ना दिल बहुत भर गया था। मैंने कहा यार अपने हाथ का खाना बना बना के ना, और अपने हाथ का खाना खा खा के मैं बेजार आ गई हूँ। तो हम लोग थ्रिफ्ट स्टोर पे ही थे। मैंने शोनू को बोला, मैंने कहा यार आज बाहर खा लें। तो शोनू को तो बहुत पसंद है बाहर खाना, लेकिन उस मेरा खाना भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने कहा यार आज बाहर खा लेते हैं। मैं तंग आ गई हूँ अपना। यार तुम लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना, स्पेशली मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो ख़वातीन होती हैं ना जो खाना बनाती हैं। अपने हाथ का खाना जब आप किसी और के हाथ का खाना खाते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि टेस्ट कितना डिफरेंट होता है। मुझे ये बात बहुत पसंद है। सिब्बी में या कोयटा में ना किसी और के घर से खाना आता था, इतना मैं खुश होती थी कि दूसरे के हाथ का। यार ये कमाल की बात नहीं है कि सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हों, हर चीज़ सेम, प्रोसीजर सेम, हर चीज़ सेम हो, फिर भी किसी और का जो खाना बना होता है ना, उसका जायका कुछ और होता है। मतलब आपको अगर 10 घर से भाजी आई है, उन 10 ही घरों का जो खाना है, भाजी है, वो डिफरेंट हो गया। अब देखो ये बिल्ला मुझे कैसे तंग कर रहा है। तो गाइज़ मैंने बोला कि यार सुनो, आज चलो यार बाहर कहीं खाना खा लेते हैं। फिर मेरा जो है वो ये डाइटिंग वाला भूत सवार हो चुका था। तो फिर मैंने इसे कहा कि मैं फ्राइड खाना तो नहीं खाऊंगी, लेकिन एक मैंने भंड फिर मार दिया है। यार हम लोगों ने ना चिकन नगेट्स मंगवाए, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है, चिकन नगेट्स मंगवाए, और अब मैं कह रही हूँ उसमें ना चिकन नगेट्स 6 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 12 होते हैं। तो मेरे दिमाग में था बड़े बड़े पीसेज होंगे, तो मैंने कहा यार 5 बहुत हैं, बड़े बड़े पीसेज होंगे 5। अब वो मैं चिकन स्ट्रिप्स को सोच रही थी, तो मैंने कहा 5 बहुत होंगे। पर सोनू कहता यार किन्जा बहुत छोटे होते हैं, तुम ऐसा। मैंने कहा नहीं, तुम लोग अमेरिका वाले हो ना, तुम लोगों को यार हर चीज़ छोटी लगती है। मैंने कहा नहीं। तो कहता चलो ठीक है, तुम 8 कर लो, थोड़े से मैं खा लूँगा। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है। जब वो आ गए, इतने छुटके डब्बे में थे, मैंने कहा ये क्या है। मैंने कहा ये इसका कोई सैलड शैलड होगा सोनू का। फिर मुझे मेरे इसने सामने रखे। मैंने कहा ये क्या, कहता है ये तुम्हारे नगेट्स है। मैंने कहा हैं 8 इतने थोड़े से। मैंने कहा अभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं तुमको 3 दाने कैसे दूंगी। फिर गाइस जब मैंने एक एक दाना नगेट मैंने मुंह में डाला, ओ माय गॉड, इट वाज सो डिलिशियस। यार जैसे पाकिस्तान में वो बनाते हैं ना कबाब, सीख कबाब। मैंने कहा ऐसा तो मतलब फ़ास्ट फूड है। ये जो है ना चिक-फिले, ये फ़ास्ट फूड एक फ्रेंचाइज़ टाइप चीज़ है। इतने अच्छे इनके ये थे चिकन नगेट्स, बेक वाले, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो सोनू ने कहा कि नहीं यार मैंने अपना बर्गर मंगवाया, तो ये मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगी। हाँ, लेकिन फिर से मैंने एक गलती कर दी कि मैंने वो जो फ्रेंच फ्राइज़ थे, यार एक ज़माना हो गया था फ्रेंच फ्राइज़ खाए हुए, तो मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ ना खा लिए। और फिर जब मेरा खाना ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा यार फ्रेंच फ्राइज़ सोनू से मैंने दो तीन ही मैंने लिए थे। कायलो चुप करना, अभी देखो कितना बदतमीज़ है। तो फिर शुनू को मैंने कहा कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ और चाहिए। कहता तुमको बोल रहा था खाओ, मैं फुल हो गया, नहीं खाए तुमने। अब एक एक मिनट में मैं अपनी बात से चेंज हो जाती हूँ। मैं यार दिस इज़ हाउ आई एम। मेरे को कुछ चीज़ों में मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों में मैं तो ऐसे बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत होकर खड़ी होती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे मैं बहुत बदलती हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने कहा यार मेरे को फ्रेंच फ्राइज़ खाने। फिर दूसरा डब्बा हम लोगों ने मंगवाया। तो गाइज़ हाँ, कल ये हो गया कि मैंने थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ खाए, बट कल मैंने 2 बार खाना खाया था यार। मैंने सुबह जो है 2 अंडे खाए, और थोड़ा-सा मैंने सोया खाया उसके साथ। ये जो सोया होता है ना, सोया मस्टर्ड से, आई थिंक मस्टर्ड किसी चीज़ से बना होता है, वेजिटेरियन ही होता है। थोड़ा-सा मैंने वो खाया था, और 2 अंडे खाए थे, हल्के घी में बने हुए। तो 2 अंडे इज़ नथिंग। तो खाना अच्छा हो गया। इसके साथ मैंने डाइट कोला पी, ठीक है। अब कितना 77 एंड हाफ मेरा वज़न है। मेरी हाइट 5'3" है, तो वज़न टू मच है यार, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे कम अज़ कम 15 किलो तो कम करना ही है, कम अज़ कम, वरना 50 पे तो मेरे को होना ही है। वहाँ पे काम हो गया गाइस। तो उसके बाद हम चले गए TJ मैक्स पे, क्योंकि मुझे वहाँ से अपने बालों का तेल लेना था जो कि ख़त्म हो गया था। सोनू को मैंने कहा मुझे 20 मिनट इधर चाहिए। सोनू ने कहा हाँ मैं बेस्ट बाय चला जाऊँगा, बेस्ट बाय में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। मैंने कहा हाँ तुम जहाँ भी जाओ, मुझे इधर छोड़ दो। आई लव वॉचिंग, बट आज वॉचिंग नहीं होगी, मेरे को ख़रीदना है यार। मेरे कुछ हेयर ऑयल्स ख़त्म हो गए, वो मेरे को ख़रीदने। और मुझे ना यहाँ पे एक बहुत प्यारी हेयर पोनीज़
दिखाई दी हैं जो कि काफ़ी टाइम से मुझे ख़रीदनी है यहाँ पे। सो आई एम गोना बाय दोज। कल परसों मैं यहाँ आई थी और मुझे एक नेकलेस दिखाई दिया जो जिस पे वो बना हुआ था यार, चैनक। तो मैंने कहा शायद मैं बोले लुक एट दिस फिश फिश। गाइज़ अभी तक फुल टाइम गर्मियाँ आई नहीं हैं और यहाँ पे ना उन्होंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी है। अभी देखो तुमको इतनी चीज़ें ना बीच की थीम पे तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो वाले इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैंने अपना हाथ रोका हुआ है। तो वो सीपी होता है ना, सीपी वाले इयररिंग, सीपी वाला हार, सीपी वाला ब्रेसलेट, और अभी उन्होंने मछलियाँ भी ला दी हैं। मछलियाँ भी हैं, केकड़े भी हैं, जो भी चीज़ तुमको, अभी देखो सारा मछली था, जो भी चीज़ तुमको दिखाई देगा ना उसमें समंदर में, वो इन्होंने यहाँ पे ला के रखी है। और वो कड़े मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और यार अभी मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे यहाँ पे एक रिंग बहुत पसंद आई लेकिन उसकी कीमत थी $40। और ज़ाहिर बात है वो आर्टिफिशियल है, और उन्होंने कहा कि जो उसके ऊपर स्टोन लगा हुआ है ना, इस स्टोन के पैसे हम आपसे ले रहे हैं। मैंने कहा यार पाकिस्तान में तो ये सारे स्टोन इतने सस्ते, तुम लोग हमारे पाकिस्तान से लाते हो, इधर इतना महंगा महंगा करके बेचते हो। लेकिन मेरी असल वजह, मैं स्टोन्स के अंदर इतना नहीं हूँ। मुझे ख़ूबसूरती के ऊपर ज़्यादा मेरा दिल होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं स्टोन और उसकी तासीर को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो जाती हूँ कि अच्छा ये स्टोन मेरे ऊपर लगेगा नहीं लगेगा। यार ये लाल वाले बहुत प्यारे थे जिनको अभी मैंने टच किया। प्लास्टिक के बने हुए थे, लाइट वेटेड बट वेरी वेरी स्टाइलिश। और ये सारे इयररिंग देखो ना कितने प्यारे हैं। वो नहीं होता हाफ जो फूल, हाफ फ्लावर होता है, तो वो दोनों कानों की तरफ से ना बड़ा प्यारा लगता है। तो कांटे यहाँ पे बहुत प्यारे थे। और ये रिंग्स थी गाइस, दिस रिंग, ये वाली रिंग जो अभी दिखाई दे रही है आपको, मैंने कहा बहुत प्यारी थी यार, $40 की थी। आप बताइएगा अगर आप कहते हो कि $40 ठीक है। बट वो रिंग काइंड ऑफ गोल्ड प्लेटेड थी, काइंड ऑफ। लड़की ने कहा कि नहीं इसका रंग नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल यार वो है तो आर्टिफिशियल ही ना। और बट प्यारी बहुत थी। बाकी मेरा होता है कि मैं मॉडर्न डिज़ाइंस में इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे पुराने डिज़ाइंस पसंद है। जिस तरीके से पुरानी ज्वेलरी, द आर्किटेक्चर ऑफ मेकिंग ज्वेलरी इन ओल्ड टाइम्स, मुझे वो सारा कुछ बहुत पसंद है। मुझे जो लेटेस्ट ज्वेलरी होती है ना, वो एक मटीरियल इंडस्ट्रियलिज्म बहुत ज़्यादा है उस नई ये जो नई ज्वेलरी हमारे पास है, तो उसके अंदर इतनी कोई डेप्थ नहीं दिखाई देती। इसीलिए मुझे थ्रिफ्ट स्टोर्स पे एंटीक ज्वेलरी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। बैग्स हैं, ज्वेलरी है, क्लोथ्स हैं, स्वेटर्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ऑलमोस्ट हर चीज़ है। तो पोनी जो मैं यहाँ पे देखना चाह रही थी वो यहाँ पे नहीं थी, मेरे ख्याल से इन्होंने उसको रिमूव कर दिया होगा। एक ना इन्होंने बड़ी प्यारी पोनी लाई हुई थी यहाँ पे, जिसके दो ये चैनक वाला हार, मैंने इसको कल फिर देखा, फिर मैंने कहा नहीं यार इसको छोड़ दो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने इसकी कीमत यार $16 थी, और ये भी उसी ही ब्रांड का है और उसी के साथ पड़ा हुआ था। तो यार चीज़ें तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी थी लेकिन मेरी मॉम कहती है हाँ तो पैसे भी तो प्यारे हैं, या शी इज़ राइट। तो ये चीज़ें तो मैं यहाँ पे बस ऐसे ही दिल खुश करने के लिए देख रही थी। मुझे यहाँ पे एक प्राइमर पसंद आया था, फिर मैंने कहा पता नहीं $6 का था, मैंने कहा यार इतना सस्ता। एक काजल मैंने यहाँ से ले लिया, और मैं काजल मुझे $5 का मिल गया, 4.99 या लाइक 4.99 का, वो सस्ता था। तो मैंने कहा यार काजल ही तो है, वो काली काली चीज़ ही तो लगानी है इधर, और क्या करना है। तो काजल मैंने ले लिया, और ये मुझे ऑयल लेना था अपने बालों के लिए, ये मैंने ऑयल ले लिया। तो दैट्स इट। बहुत मेरे ख्याल से $12-15 की मैंने शॉपिंग की है, बहुत कम मैंने शॉपिंग की है। आई लेफ्ट दिस प्राइमर, ये मैंने नहीं ख़रीदा। तो बस गाइज़ ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, और शोनू ने भी कहा कि यार बहुत थक गए, चलो घर चलो घर। सारा दिन रुल के फिर हम लोग घर गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।